आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधन में बताया योग का सही तरीका। कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना का काला साया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने यात्रा स्थगित करने का लिया निर्णय। पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल ब्लॉक के 2 गांव में मिले कोरोना संक्रमण के मामले, प्रशासन ने दोनों गांव किए सील। ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से दहला कानपुर, पत्रकार के बाद बसपा नेता की हत्या। नमस्कार, जनादेश एक्सप्रेस लाइव में आप सबका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने किया योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। लद्दाख में बर्फ से ढकी सफेद जमीन पर आईटीबीपी के जवानों के एक दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। लद्दाख में जिस जगह पर इन जवानों ने योग किया, वहां तापमान 0 डिग्री से नीचे है। बर्फ की सफेद चादर पर जवानों का योग अभ्यास बेहद मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। बता दें कि हाल ही में लद्दाख में ही भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई है। लद्दाख में ही भारत की चीन की सीमा लगी है। इस सीमा की निगरानी आईटीबीपी के जवान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने किया देश को संबोधित, दिया योग का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए योग मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करना ही योग है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि एक सजग नागरिक के तौर पर हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम और योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। वहीं योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम सहित मंत्रियों ने भी लोगों से घर में रहकर योगा करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि योग दिवस पर सभी लोग दिन में 1 घंटा योग करने का संकल्प लें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड योग की भूमि है। कोरोना महामारी के चलते सभी लोग अपने घरों में ही योग करें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयास से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है और जो भारत की परिकल्पना है सर्वे सुखिनः सन्तु की, उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब लोग, पूरा उत्तराखंड अपने अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। उत्तराखंड योग की धरती है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस योग की धरती से आज योग देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार किया गया है। योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हम सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने अपने घरों से हम लोग करें और उसके आधार पे सभी लोगों को प्रेरित भी करें। तो मेरा भी आप सभी से आग्रह है कि हम लोग घर में रह के और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, जिस पे हम बड़ी संख्या में कार्यक्रम करते रहे हैं, अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया है, तो हम घर पे रह के उसका योगाभ्यास करें। और मैं तो अपने तमाम विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद कर रहा हूँ जो हर माह की 21 तारीख को योग कर रहे हैं। अब खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और ताबड़तोड़ हत्याओं की घटना सामने आ रही है। ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से दहला कानपुर, पत्रकार के बाद बसपा नेता की हत्या।
कानपुर में पत्रकार के बाद बदमाशों ने अब बसपा नेता पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार बसपा नेता पिंटू सेंगर पर कई राउंड फायरिंग की गई थी, जिन्हें गंभीर हालत में रिजेंसी हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई। पूरा मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां दूसरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी मच गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को चांद पर जमीन देने वाले पिंटू सेंगर चर्चित बसपा नेता हैं। नेता पिंटू पर पूर्व सपा जिला अध्यक्ष चंद्रेश सिंह के घर के बाहर राउंड गोली चलाई गई थी। ये लगातार दूसरी बार है जब इस इलाके में गोलियों की गूंज सुनाई दी है। जहां कल शुक्लागंज में बदमाशों ने पत्रकार को गोलियों से भूना था, वहीं कानपुर में बसपा नेता पर हमला किया गया है। थाना चकेरी में चौकी जाजमऊ क्षेत्र में एक पिंटू सेंगर नाम के प्रॉपर्टी डीलर का अभी 4 अज्ञात युवाओं के द्वारा दो मोटरसाइकिल में पीछा किया है। यहाँ पे वो इनोवा गाड़ी से जैसे उतरे हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है और फिर उसे पीछे लौट के भाग गए थे। घायल पिंटू सेंगर को पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। चलिए वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4 लाख पार, 55% हुआ रिकवरी रेट। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 4,10,461 हो गई, जबकि इस वायरस से अब तक 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 15,413 नए मामले सामने आए हैं और 306 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2,27,756 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 55.48% तक पहुंच गया है। कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना का काला साया, इस साल नहीं होगी यात्रा। कोरोना के कहर का असर कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा है। हर साल सावन में शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा कोरोना संकट के चलते स्थगित कर दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद तीनों मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से ये फैसला लिया कि इस साल कांवड़ यात्रा को इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्से से आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते थे, जो इस बार हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पौड़ी गढ़वाल में कोरोना की जद में पूरा गांव। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल में बाहरी राज्यों में बड़ी संख्या में गांव लौटे प्रवासियों के चलते अब गांव में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत द्वारीखाल ब्लॉक के 2 गांव में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद प्रशासन ने दोनों गांव को सील कर दिया है। साथ ही 9 लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक द्वारीखाल ब्लॉक के कठोरबड़ा गांव में बीते 14 जून को दिल्ली से एक महिला व उनकी पुत्री आए थे। दोनों को होम क्वारंटाइन किया गया था। साथ ही उनके सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे। अब उनकी रिपोर्ट आने पर दोनों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उनके संपर्क में आने वाले लोगों को लक्ष्मण झूला के परमार्थ निकेतन में आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा कोठार गांव में भी एक किशोर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी मिली है। वो भी 15 जून को दिल्ली से गांव पहुंचा था, जिसके बाद युवक के संपर्क में आए 5 लोगों को भी परमार्थ निकेतन में आइसोलेट किया गया है। सूचना के मुताबिक कठोरबड़ा और कोठार दोनों गाँव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ग्राम सभा कठोरबड़ा में 2 व्यक्ति दिल्ली से आए थे और 14 तारीख को वो आए थे और 17 को उनकी रिपोर्ट मिली तो वो पॉजिटिव पाए गए, जिस कारण गांव सील हो गया और गांव में अभी तक सरकार द्वारा कोई सुख सुविधा नहीं मिली और
गांव में संक्रमण के कारण से लोग काफ़ी डरे हुए हैं और नियमों का भी अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। और गांव में पानी की जो समस्या है उसमें भी लोगों को पानी सीमित मात्रा में मिल रहा है और वो भी पंपिंग द्वारा मिल रहा है। वैसे हमारी ग्राम सभा में समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन जो क्वारंटीन में हैं उन लोगों को कोई ख़ास सुविधा नहीं मिल रही है। और जो पानी की भी बड़ी समस्या है गांव में, कठोरबड़ा में, जो कि पंपिंग द्वारा आती है, जो वो समय समय पर आता है तथा उनको पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा क्वारंटीन वालों को। बाकी गांव के अंदर तो भय तो बहुत बना हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों की जेबों पर डकैती कर रही केंद्र सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शनिवार को भी लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। वहीं बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों की जेबों पर डकैती मार रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। धन्यवाद।